कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान की उम्मीदें अब खत्म होती दिख रही हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एयरपोर्ट को लेकर सरकार एक नई योजना बना रही है। इसके तहत फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ खोलने की तैयारी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक नॉर्वे की कंपनी के सहयोग से भारतीय कंपनी फ्लाइंग क्लब इसका संचालन कर पायलट तैयार करेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए परिसर में ही कंपनी को 5000 स्क्वायर मीटर भूमि देने पर सहमति जताई है। बता दें कि एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रनवे का इस्तेमाल उड़ान का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित कमर्शियल उड़ानें ठप हैं, जिसकी वजह से रनवे खाली चल रहा है। कुशीनगर के एयरपोर्ट निदेश प्राणेश राय ने बताया कि फ्लाइंग क्लब यहां 5 छोटे विमान रखेगा, जिससे छात्रों को उड़ान का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। शुरुआत में सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग होगी, जो जमीन पर ही हूबहू असली कॉकपिट जैसा अनुभव देगी। इसके बाद प्रशिक्षक और फिर अकेले असली सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पर उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसरो और इनस्पेस के सहयोग से वर्ष 2025 में नारायणी नदी के तट पर रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने का गौरव हासिल करने के बाद कुशीनगर के लिए ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। चर्चा है कि इसको लेकर निविदा की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। बीट पर अन्य कंपनियों के भी आने की संभावना है। अब तक फुरसतगंज एयरफील्ड, रायबरेली, अमेठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, धनीपुर एयरस्ट्रिप, अलीगढ़ पायोनियर फ्लाइंग एकेडमी, सिविल एरोड्रोम कैंट, कानपुर गर्ग एविएशंस लिमिटेड, सिविल एयरपोर्ट अयोध्या, फाल्कन एविएशन अकेडमी के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश में है। दरअसल 327 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पिछले कुछ समय से नियमित कमर्शियल उड़ानें पूरी तरह ठप हैं। स्पाइसजेट ने नवंबर 2023 के बाद से यहां अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के खुलने से एयरपोर्ट को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाए रखने और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो सकेगा, तो उड़ान शुरू करने को लेकर भी तेजी आएगी। एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग के लिए एक लंबा रनवे, आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और खाली हवाई क्षेत्र का मानक यहां पूरा होता है। बता दें कि एयरपोर्ट विजुअल फ्लाइट रूल्स से अपग्रेड होकर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स श्रेणी में आ गया है। मतलब यहां रात में और कम विजिबिलिटी में भी विमानों की लैंडिंग और उड़ान संभव है। यह अपग्रेड किसी भी एफटीओ के लिए सबसे जरूरी शर्तों में से एक होती है, ताकि कैंडिडेट्स को हर मौसम और रात में उड़ान भरने की ट्रेनिंग दी जा सके। हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। बैठक में एयरपोर्ट के विकास, नियमित उड़ान संचालन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष सांसद विजय कुमार दुबे और उपाध्यक्ष विधायक पीएन पाठक ने अधिकारियों को एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण करीब 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद पूरा हुआ और वर्ष 2021 में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन अब तक यहां से नियमित उड़ानों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल है, इसलिए देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नियमित उड़ानें बेहद जरूरी हैं।